काम है, तौबा करो, तौबा करवाओ। ये धोखा है। अल्लाह ये बात समझाना चाहते हैं सबको, दुनिया धोखा है, दुनिया खेल तमाशा है, असल आखिरत है, आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह आखिरत की सख्तियों से बचाने के लिए दुनिया की सख्ती ला रहे हैं ताकि रुजू हो जाए अल्लाह की तरफ, ताकि तौबा कर लें, जिंदगी बदल लें, जिंदगी बदल लें, जिंदगी बदल लें। इसलिए मेरे भाइयों, सब नियत करो कि अपने आप को बदलना है इंशाअल्लाह। किसको बदलना है? होश में आए। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े, कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो क्या कहते थे, मेरे बगैर दुकान नहीं चलती, मेरे बगैर दफ्तर नहीं चलता, मेरे बगैर कारोबार नहीं चलता, मेरे बगैर घर का निजाम नहीं चलता, मेरे बगैर फैक्ट्री नहीं चलती, मेरे बगैर मुल्क नहीं चलता। ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े। और कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो क्या कहते थे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो तौबा कर लेंगे, जब बीमार हो जाएंगे तो जिंदगी बदल लेंगे। और वो जवानी में मर गए और बगैर बीमारी के मर गए। अपने आप को बदलें, हर एक अपने आप को बदले, अपनी सोच बदलो, दुनिया से आखिरत की फिक्र लगाओ, अपने शौक बदलो, चीजों के बजाय अमाल का शौक हो, अपने रुख को सही करें, दुनिया से आखिरत की तरफ रुख फेरें, मखलूक से खालिक की तरफ अपना रुख फेरें। अपनी सोच बदलो, अपने देखने को सही करो, अपने देखने को सही करें, अपने बोलने को सही करें, अपने सुनने को सही करें, समझें, बात को समझें। अल्लाह जहन्नमियों की सिर्फ कुरान में बता रहे हैं। जहन्नमियों का एक वसफ अल्लाह ने कुरान में बताया कि जहन्नमियों की एक आदत क्या है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनामी बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। ये जहन्नमी जो है ना, इनके दिल तो हैं पर समझ कोई नहीं, दिल है तो समझ कोई नहीं। दुनिया की समझ है, पैसे की समझ है, कारोबार की समझ है, दीन की समझ कोई नहीं, आखिरत की समझ कोई नहीं। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। अल्लाह फरमा रहे कि दुनिया की बड़ी इनको इल्म है और आखिरत के बारे में कुछ नहीं जानते। तो जहन्नमियों के वसफ बताया कि इनका दिल है पर समझ कोई नहीं, दीन की समझ नहीं, कुरान की समझ नहीं, अमाल की कोई समझ नहीं, गुनाहों का क्या नुकसान है कोई पता नहीं, नेकी के क्या फायदे हैं उसका कोई पता नहीं। वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनकी आंखें तो हैं पर ये इबरत की निगाह से नहीं देखते, इबरत नहीं हासिल करते। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके कान तो हैं पर ये हक बात को तवज्जो से सुनते नहीं, हक बात को, खैर की बात को, अच्छी बात को, कुरान हदीस की बात को तवज्जो से सुनते नहीं, अमल की नीयत से सुनते नहीं, अमल की नीयत से सुनते नहीं। ये एक बयान है हफ्ते में आवाम के लिए जुम्मे का। अक्सरियत कब आती है? अक्सरियत कब आती है? जुम्मा पढ़ती, जब बयान क्या हो रहा हो। ये अक्सरियत किस चीज का इंतजार कर रही होती है? बयान शुरू होने का कि खत्म होने का? कब जाना है मस्जिद में? जब हाँ हक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उलाइका कल अनामी बल हुम अज़ल, जो दीन की चीज को समझ नहीं, जो जिनकी निगाह इबरत वाली नहीं, जो हक बात को तवज्जो से सुनते नहीं, अल्लाह फरमा रहे हैं ये जानवर हैं, जानवर हैं, जानवर हैं। नहीं 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 नहीं, जानवरों से भी बदतर है। जानवर तो मुकल्लफ ही नहीं था, उसके लिए कोई जन्नत जहन्नम नहीं है, ये तो मुकल्लफ था और फिर भी इसने बात को ना समझा। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये जहन्नमी कौन? गाफिल, अल्लाह से गाफिल, आखिरत से गाफिल, मौत से गाफिल, अमाल से गाफिल, कुरान से गाफिल, जिक्र से गाफिल, दुआ से गाफिल। हाँ, ये गफलत वाली जिंदगी गुजार रहा है। तो इस वबा के जरिए अल्लाह चाहते हैं बंदा गफलत से निकले, गफलत से। दीन आएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से, और उस मेहनत की जिम्मेदारी किस पर है? किस पर है भाई? बहुत सारे कहते हैं इन्हें ले जाओ, ये फारिग है। क्या मतलब? ये फारिग लोगों का काम कि बात तो आपकी ठीक है, मैं मसरूफ आदमी, कि बात तो आपकी ठीक है, मैं तो अभी नया हूँ, मैं तो बड़ा, मेरी तो दुकान है ना जी, आपको पता है ना जी। ओ भाई ये काम है। लोग बहुत सारे पता क्या कहते हैं, बहुत सारे कि मौलवी साहब जो आप बात कह रहे हो ना, अल्लाह को राजी करना, दीन पर चलना, आखिरत की तैयारी करना, दीन को दुनिया में फैलाना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, ये सब बातें ठीक हैं। हाँ, और ये काम करने मैंने क्या कहता है, जरा मैं सेट हो जाऊं, जरा मैं क्या हो जाऊं,
ہاں ذرا گھر سیٹ ہو جائے, ذرا بچے سیٹ ہو جائیں, ذرا دکان سیٹ ہو جائے, ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے, ذرا فیکٹری سیٹ ہو جائے. اب مولوی صاحب پھر کرنا ہی یہی ہے, اصل کام تو ہے ہی ہے, ذرا میں سیٹ ہو جاؤں. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال سے یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں. اتنے میں خبر آتی ہے موت ہو گئے, پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا, اور کیا کہا, ان کے کفن کی گریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو. پھر اوپر سے آواز آتی ہے ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے, ان پر مٹی ڈال دو. 2 سال 4 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں سیٹ ہو جاؤں, تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں. ایسا سیٹ ہوا کہ مٹی ڈال دی. کس نے؟ بچوں نے. وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا, بچوں نے باپ کو سیٹ کر دیا. اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑے, تیرا نوکر اپنا ہاتھ تیری قبر پہ جھاڑے گا. اور بھائی یہ دنیا دھوکہ ہے. ہمارا اصل کام ہے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا. بھائی یہ 2.5 گھنٹے, بھائی یہ سے روزہ, چلو بھائی یہ تو قریب کرنے کے لیے ہے. یہ تھوڑا کہ چھٹی, اجتماع میں آئے چھٹی, اجتماع ختم چھٹی. میں نے ایک ساتھی سے پوچھا ریونڈ کے اجتماع کے بعد کہ ماشاءاللہ آپ 3 دن یہاں رہے, بیان سنے, مذاکرے سنے, بہت ساری باتیں سنی, اب آپ واپس جا کے کیا کرو گے؟ واپس جا کے کیا کرو گے؟ کیا بات کی اس نے؟ کہنے لگا مولوی صاحب اگلے سال اجتماع پہ بھی رہوں گا. اگلے سال اجتماع پہ, یہ جیسے جمعہ پارٹی ہوتی ہے نا ہر مسجد میں, جمعہ پارٹی جو جمعہ پڑھ کے جا رہی ہوتی ہے کس نیت سے, دوبارہ کب آنا ہے مسجد میں؟ اگلے جمعے. ان کی نیت ہی نہیں ہے سر پڑھنی. یہ بہت ساری اجتماع میں کیا ہے, اجتماع پارٹی. اب اجتماع میں آئے تو دوبارہ کب آئیں گے؟ اجتماع کب ہوگا مولوی صاحب, اجتماع کب ہوگا؟ اجتماع کب؟ وہ بھائی کام کہہ رہے ہیں, کام ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اللہ نے بہت بڑا کام دیا, پورا دین پوری دنیا میں زندہ. قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا, ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا, موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن, اللہ